छात्रों, आप सभी ने विज्ञान विषय के अध्याय 2 का कुछ पोर्शन उसके पहले वाले कक्षा में पढ़े। अब आज की कक्षा में आप सबों को मैं प्रारंभ करूंगा मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिश्रण यदि जिसको बोलते हैं। अब मिश्रण के प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि अवयवों की प्रकृति और उनकी आपसी क्रिया के आधार पर विभिन्न प्रकार के मिश्रण बनते हैं। अब मिश्रण जो है बहुत सारे होते हैं। मिश्रण हम क्या कहते हैं, किसी भी दो पदार्थों को या तीन पदार्थों को एक में मिलने की क्रिया जो है उसको हम मिश्रण कहते हैं। अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। अब इसको मिश्रण को समझाने के लिए आप लोगों के लिए पुस्तक में एक क्रियाकलाप दो दिया हुआ है। अब इस क्रियाकलाप में जो बताया गया वह क्या बताया जाता है कि कक्षा के विद्यार्थी को हमको 4 समूह में बांटना है। जितने भी छात्र हैं उनको 4 समूह बांटना है। समूह का नाम आपके ऊपर निर्भर करेगा। समूह A, B, C, D दे दीजिए, आप दे दीजिए। तो समूह में क में जो पहला समूह होगा, चाहे क हो चाहे एक हो चाहे समूह एक हो, उसको क्या करना है, बीकर में 100 ml 100 मिलीलीटर पानी लेकर उसमें 1 चम्मच नमक मिलाना है। समूह ए में जो भी बच्चे रहेंगे क समूह में, उन सबको क्या करना है, 100 मिलीलीटर पानी में क्या करना है, 1 चम्मच नमक को मिलाना है। दूसरे समूह में जो होगा, समूह ख हो या समूह बी का हो, उसमें भी उन बच्चों को भी 1 बीकर में 100 मिलीलीटर पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच क्या मिलाना है, चीनी मिलाना है। पहले वाला में नमक और दूसरे वाले में शक्कर यानी चीनी मिलाना है। उसी तरह से जो तीसरा समूह बनाए हैं हम अपने क्लास में, उनको भी 100 मिलीलीटर पानी में 1 चम्मच चौक का पाउडर, चौक देखते हो ना, इसका बुरादा बना करके उसको उसमें डाल देंगे। और जो बचे हुए बच्चों का एक चौथा समूह जो है भ, उसमें भी 100 मिलीलीटर पानी में बीकर में 100 मिलीलीटर पानी डाल करके उसमें हम क्या करेंगे, 10 मिलीलीटर तेल मिलाएंगे जो खाने का सरसों तेल, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रत्येक समूह के बीकर को क्या करेंगे, सभी प्रत्येक समूह वाले बच्चे अपने अपने बीकर को क्या करेंगे, एक साथ लेकर के और उसको मिलाएंगे थोड़ी देर। उसके बाद कुछ देर के लिए उसको स्थिर होने, जब मिला लेंगे 2-4 मिनट, 5 मिनट, तब उसके बाद उसको स्थिर होने के लिए क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और बीकर में रखे नमूनों का फिर ध्यान देकर के अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने के बाद क्या मिलेगा, हम देखेंगे कि समूह क तथा ख को ऐसा मिश्रण प्राप्त हुआ जिसमें अवयव जो है पूरी तरह से मतलब घुल गए हैं, मिल गए हैं। उसी को लिखा गया है कि एक साथ के रूप में दिखाई दे रहे हैं, मतलब मिले हुए हैं। ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, जो अच्छी तरह से घुल मिल जाए एक दूसरे में, तो उसको अब समांगी मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसको कहते हैं वो आपको पता चल गया। इसके ऊपर एक प्रश्न दिया है, किस किस बीकर के अवयव पूरी तरह से मिश्रित होकर एक साथ दिखाई दे रहा है। जहाँ नमक होगा और चीनी होगा, ये दोनों अच्छी तरह से मिलकर के एक साथ हो जाते हैं, दिखाई देंगे ना। किस बीकर में अवयवी पदार्थ अभी अलग अलग दिखाई दे रहा है, इसका उत्तर हुआ कि समूह ब और घ में जो है, जहाँ तेल डाले हैं और चावल का पाउडर, उसके अवयवी पदार्थ जो है अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो क और ख जो है मिश्रण हुआ, और वो क्योंकि वह पूरी तरह से संसार हो गया, मिल गया अच्छी तरह से, इसलिए उसको मिश्रण कहा गया। वैसे मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। तो समांगी मिश्रण किसको कहते हैं, समझ में आ गया आपको। अब इसी तरह से ग और घ के जो मिश्रण प्राप्त हुए, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो उसमें अवयवी पदार्थ हैं जिसको हमने मिलाया पानी में, वे पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, अर्थात वे अच्छी तरह से उसमें मिले नहीं। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विसमांगी मिश्रण कहते हैं, क्योंकि वो उसमें घुल नहीं पाए। तो विसमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण। इसमें तो प्रश्न आया आपके पास, प्रश्न नंबर 1
समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। हो सकता है आगे एक्सरसाइज में दिया भी हो किसे कहते हैं। और दूसरा है विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? हाँ, ये दो प्रश्न हुआ। अब समांगी तथा विसमांगी मिश्रण के गुणों को जानने के लिए आगे हम क्रियाकलाप फिर बताया गया। इसमें क्रियाकलाप एक थी, मतलब क्रियाकलाप के द्वारा इसलिए बताया जाता है कि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए कोई भी वस्तु, इसलिए इसमें क्रियाकलाप दिया गया है। उसको समझने की आवश्यकता है, चाहे जो भी विषय कुछ पढ़िए सब में आपको क्रियाकलाप मिलेंगे। आप क्रियाकलाप के ऊपर विशेष ध्यान देना है ताकि बच्चे आसानी से समझ जाए, इसलिए क्रियाकलाप। अब समांगी और विसमांगी मिश्रण के गुण को समझाने के लिए क्या दिया है? कक्षा के कुछ विद्यार्थी पुनः समूह क, ख और घ में बांटिए। फिर से समूह बनाएंगे 3 समूह, उसमें 4 समूह है, 3 समूह बनाना है। क समूह को 100 मिलीलीटर जल देकर के बीकर में, उसी बीकर में 100 मिलीलीटर पानी रखेंगे, उसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। समूह ख वाले को दूसरे बीकर में 100 मिलीलीटर जल डालकर तो उसमें 1 या 2 बूंद स्याही मिलाएंगे। स्याही डालना नहीं, जो पेन में डाला जाता है रिफिल वाली पेन आती है, और पहले नीम वाली पेन चलती थी उसमें स्याही डाला जाता है, तो स्याही डालना है 1-2 ड्रॉपर से देखकर। तीसरा है समूह का बीकर में 100 ml जल लेकर के उसमें 1 चम्मच चावल का पाउडर, चावल को पीस करके उसका बुरादा पाउडर बना के डालना है। प्रत्येक समूह को कांच की छाल मिलाकर जैसे पहले मिलाया गया तो फिर से इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब मिलाने के बाद उसके बाद उसका अवलोकन करेंगे, यानी ध्यान से देखेंगे उसको कि किस बीकर में के कण जल में अलग अलग दिखाई दे रहा है, किस बीकर में। तो उसके बाद क्या करना है वो तो देख लेंगे कि जिसमें हमने नमक डाला उसमें नहीं दिखाई देगा, स्याही डाला तो स्याही तो दिखाई देगा लेकिन मिला हुआ रहेगा पानी में, और चावल का पाउडर बिल्कुल अलग दिखाई देगा। ठीक है। अब लेजर टॉर्च से प्रकाश की किरण को क्रमशः क, ख और ग तीनों बीकर में हम डालेंगे, जैसा चित्र में बताया गया प्रकाश की किरण को। और प्रकाश की किरण के लंबवत दिशा में देखें किस किस बीकर में प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई दे रहा है। मतलब वो प्रकाश की किरण मतलब काम जला करके डालने से कुछ ऐसे होंगे जिसमें प्रकाश की किरण जो है तो लंबवत प्रवेश करते हुए दिखेगी किसी बीकर में। अब तो 3 है, पहला में क्या है? नमक का विलयन है, पानी में नमक डाला गया। दूसरा में दूध तथा पानी का मिश्रण। तीसरा चावल पाउडर तथा पानी का मिश्रण। अब तीनों बीकर को देखिए तो क्या है, टॉर्च जलाने पर पहला जो क वाला जो समूह था उसमें प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता है। इसमें क्या मिला के 1 चम्मच नमक मिला के उसमें प्रकाश का किरण जो है क्या होता है दृष्टिगोचर नहीं होता, मतलब उसमें नहीं दिख जाता, प्रवेश करता प्रकाश। और दूसरा तीसरा है एक को जिसमें स्याही मिला के और क्या चावल का पाउडर मिला के उसमें प्रकाश का मार्ग जो है दृष्टिगोचर होता है, यानी प्रकाश उसमें प्रवेश करता है, प्रकाश का मार्ग। अब आगे क में नमक का विलयन, ख में दूध तथा पानी का मिश्रण और चौक का पाउडर तथा पानी का मिश्रण। ये अब तीनों बीकर को 15 मिनट तक स्थिर छोड़ दें। तीनों मिला करके 3 बीकर ले, फिर से तीनों को स्थिर छोड़ देंगे और अवलोकन करेंगे किस किस बीकर में मिश्रण स्थिर तथा किसमें कुछ समय बाद नीचे बैठने लगेगा। तीनों बीकर के मिश्रणों को अलग अलग छन्ना पत्र की सहायता से छानेंगे और नोट करेंगे कि किस छन्ना पत्र पर कुछ शेष बचा है। इन तीनों को मिश्रणों के गुणों के आधार पर जब छान लेंगे और किस किस में बचा है तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, समूह क के मिश्रण में अवयव के कण दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब नमक का मिश्रण था और पानी का, तो उसमें क्या नहीं दिया कि नमक कहीं नहीं दिखाई दिया। इसमें प्रकाश का पथ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
तो जब नमक नहीं दिखाई दिया उसमें अवयवी जो मिला गया अवयव वो नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब उसमें प्रकाश की किरण भी दिखाई नहीं दे रही। इसके अवयवी कण तली में नहीं बैठते हैं और उन्हें छान कर अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। दो मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनमें अवयवी कण तल में नहीं बैठते, नहीं दिखाई देते बैठे हुए, और जिन्हें हम छन्ना से छान करके अलग नहीं कर सकते, वैसे मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलयन की परिभाषा होगी। क्या हो गई? तीसरा प्रश्न आ गया आपका कि विलयन किसे कहते हैं? विलयन किसे कहते हैं? ये हो गया, ठीक है। इसके उत्तर आ गया ना। इनमें अवयवी कण विस्तृत है, ये हो गया। इनमें क्या होता है? अवयवी कण समान रूप से विस्तृत रहते हैं। अब आगे पेज उल्टेंगे, पेज नंबर 22 में चलेंगे। समूह ख के मिश्रण में अवयवों के कणों को देखा कि छाना नहीं जा सकता, और न ही कोई कण कली में बैठता है, लेकिन समूह क के विपरीत इस बीकर में प्रकाश का पथ दिखाई देता है। इस प्रकार के मिश्रण को कलिका या कोलाइडल कहते हैं, कोलाइड कहते हैं ना। अब जो है ऐसा विलयन जिसको कणों को, ऐसा मिश्रण जिसके अवयव के कणों को देखा तथा छाना नहीं जा सकता, और न ही कोई कण कली में बैठता है, तो देखा भी नहीं जा सकता, छाना भी नहीं जा सकता, और न ही कली में बैठा है, लेकिन समूह क के से विपरीत है। तो इस प्रकार मतलब इस बीकर में प्रकाश का पथ दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऐसे मिश्रण को कोलाइड कहते हैं। तो अब कोलाइड की परिभाषा जान लिया। प्रश्न अगला है चौथा, कोलाइड किसे कहते हैं? कोलाइड या कली किसी को बोलते हैं ना, कली किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा समझ में आ गई ना। अब तीसरा में क्या बताया गया है कि समूह ग के मिश्रण में अवयवी कणों को छान कर अलग कर सकते हैं। समूह ग में क्या है? मिश्रण में अवयवी कणों को छान करके उसको अलग किया जा सकता। कुछ देर रखने पर यह कण घुलते नहीं, उसमें दिखते हैं तली में बैठे हुए, और इस बीकर के कण इतने बड़े होते हैं कि न सिर्फ एक प्रकाश की किरण को बिखेर देते हैं, मतलब जब उसका प्रकाश की किरण बढ़ती है तो प्रकाश की किरण क्या होती है? इधर उधर फैल जाती है, बल्कि कण दिखाई भी देते हैं। ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। अगला प्रश्न क्या हो गया आपका? निलंबन किसे कहते हैं? इसका भी उत्तर आ गया। निलंबन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अब तो आप क्रियाकलाप के द्वारा पहले क्या पढ़े? मिश्रण किसके प्रकार, मिश्रण कौन कौन से हैं? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? विषमांगी मिश्रण किसको कहते हैं? विलयन किसे कहते हैं? और फिर अभी पढ़े उसमें कि विलयन किसे, कोलाइडल या कली किसे कहते हैं, और निलंबन किसे कहते हैं। इतनी जानकारी आपको क्रियाकलाप के माध्यम से इस चैप्टर से पता। अब आगे अगला पॉइंट है कि विलयन क्या है? व्हाट इज सॉल्यूशन? और विलयन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। अब इसके आगे 2.4 है, विलयन क्या है? विलयन क्या है? इसको बोलते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। अब देखिए
बचाने के लिए हम अपने जीवन में क्या करते हैं, नींबू के शरबत, सोडा वाटर आदि विलयनों का उपयोग करते हैं ना। नींबू का शरबत पीते हैं, सोडा वाटर ये सब का उपयोग करते हैं। विलयन दो भाग होते हैं, विलायक तथा विलय से मिलकर विलयन बनता है। क्या क्या होता है, विलायक और विलय। विलयन का वह अवयव जिसकी मात्रा दूसरे अवयव से अधिक होती है। दो तरह की चीज मिलते हैं, एक मिलता है और एक मिलाया जाता है ना, एक समय ना। तो विलयन का वह अवयव जिसकी मात्रा दूसरे अवयव से अधिक होती है तथा जो दूसरे अवयव में स्वयं मिलता है उसे विलायक, या जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है तथा विलायक में वह घुलता है उसे विलय कहते हैं। जैसे पानी और चीनी का विलयन, क्या होगा, तो पानी अधिक होगा, चीनी कम होगा, तो क्या होगा, पानी जो है वह क्या होगा, पानी जो है वो क्या होगा, जो दूसरे अवयव से मिलता है विलायक कहेंगे उसको ना पानी को। और विलय क्या होगा, चीनी उसमें घुल जाता है, इसलिए चीनी क्या हुआ, विलय हो गया। ठीक है, तो विलय ठोस, द्रव या गैस तीनों हो सकते हैं। विलय में क्या क्या होता है, ठोस भी हो सकता है पदार्थ, गैस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। जैसे पानी में दूध का विलयन, समझे ना। तो विलयन में विलय तथा विलायक के कणों का एक समान वितरण होता है। इस प्रकार एक समान वितरण होने के कारण यदि इस विलयन के किसी भी छोटे भाग की जांच करें तो हम एक समान गुण प्राप्त करता है। मतलब उसमें से थोड़ा सा कर लेंगे, अलग हटा लें और उसकी जांच करें तो जो गुण पूरा विलयन बताएगा वही छोटा सा उसका हिस्सा अगर लगता है किसी दूसरे बर्तन में तो वो भी वही गुण को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार एक समान वितरण होने के कारण यदि इस विलयन के किसी छोटे भाग की जांच करें तो यह उसके समान गुण प्रदर्शित करेगा। अर्थात ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण है। इस तरह के मिश्रण को क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। उदाहरण के लिए नमक तथा पानी का विलयन हर स्तर पर समान स्वाद रहता है। शक्कर तथा पानी का विलयन हर जगह पर समान स्वाद प्रदर्शित करता है। चोट लगने पर लगाया जाने वाला टिंचर आयोडीन, अल्कोहल, एक विलायक में बना आयोडीन विलय हो गया। अल्कोहल विलायक हो और बना आयोडीन क्या हो गया, विलय होगा, विलयन है। समानतः हम यह मानते हैं कि विलयन में किसी द्रव में ठोस या द्रव या गैस घुली रहती है। विलयन में ठोस, द्रव या गैस क्या होती है, घुली रहती है। लेकिन गैसीय विलयन इसमें हवा जो है ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% तथा अन्य गैस कम मात्रा में होते हैं, थोड़ी मात्रा में, उसको अल्प मात्रा कहा गया है। ठोस विलयन मिश्र धातु में भी पाया जाता है। ठोस विलयन जो है मिश्र धातु है। मिश्र धातुओं का ऐसा समांगी मिश्रण है। मिश्र धातु क्या होता है, धातुओं का ऐसा समांगी मिश्रण जिनके अवयव को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता लेकिन इन्हें मिश्रण माना जाता है। मिश्र धातुओं का ऐसा समांगी मिश्रण जिन्हें हम भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें मिश्रण माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, पीतल, तांबा, जस्ता मिश्र धातु में जिन अवयवों से मिलकर बनी होती है उनके गुण को दर्शाता है। तो एक और प्रश्न आया इसमें कि मिश्र धातु में क्या है। अगला प्रश्न क्या आया इसमें कि मिश्र धातु में क्या है, क्या मिश्र धातु में किसे कहते हैं, धातु में किसे कहते हैं, किसे कहते हैं या क्या है। अब इसके आधार पर अब हम अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे विलयन के गुण। ठीक है, बस इतना ही।